नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 21 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आओ दीप जलाए। आओ दीप जलाए इस पाठ का सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, सब लोग पाठ्यपुस्तक निकालेंगे। हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा इस पाठ को समझेंगे। तो बच्चों, यह हमारा पाठ है आओ दीप जलाए। इस पाठ के लेखक है भानु प्रताप शुक्ल। इस पाठ के द्वारा गौतम बुद्ध द्वारा लेखक ने बहुत ही सुंदर सीख हमें दी है, सुंदर सार हमें दिए हैं। आनंद नाम के व्यक्ति के मन में कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर गौतम बुद्ध दे रहे। चलिए हम अब पाठ को शुरुआत करते हैं। भंते, आप बुद्ध है और हम बौद्ध, परंतु हमें मिला क्या? क्या आपको वह मिला जिसके लिए आपने तप किया था? क्या आप और हम उस बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से मुक्त हो गए भंते? ऐसा क्यों होता है कि भंते हम जो चाहते हैं वह नहीं होता? बच्चों, यहाँ पर एक आनंद नाम का व्यक्ति है, युवक है। उसके मन में कुछ प्रश्न आए हुए, उसका उत्तर वह बुद्ध से पूछ रहे। भंते, भंते का अर्थ होता है महाशय। हमसे बड़े लोगों को कुछ आदरयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आनंद ने, गौतम बुद्ध इनके लिए भंते इस आदरयुक्त शब्द का प्रयोग किया है, जिसे हम माननीय महोदय ऐसे कह सकते हैं। महोदय जी, आप कौन है? बुद्ध है और हम बौद्ध है। अब देखिए, बुद्ध और बौद्ध इन दोनों शब्द में फर्क है। वो कहता है कि आपने जो तपश्चर्या की है, तो उस तपश्चर्या से आपको क्या मिला? आपने, जैसे कि हम कहते हैं कि हम हमारे मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तपश्चर्या करते हैं और तपश्चर्या से हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, उनके द्वारा वरदान दिया जाता है और फिर हम अमर हो जाते हैं। तो उसके मन में प्रश्न आ रहा है कि आपने जो तपश्चर्या की है, तो इससे क्या आप कभी बूढ़े नहीं हो पाएंगे? आपको कभी कुछ बीमारियां नहीं होंगी? या फिर मृत्यु के भय से आप आपके मन से निकल जाएगा, या मृत्यु के भय से आप बच जाएंगे? तो फिर आगे वही प्रश्न पूछता है कि हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि जो हम चाहते हैं वह कभी हमें नहीं मिलता, या जो हम चाहते हैं वह कभी हमारे जीवन में नहीं आता है? इस पर देखते हैं अब बुद्ध उसे क्या उत्तर देते हैं। आनंद, भंते बोले, चाहने चाहने की बात है वत्स। वत्स का अर्थ होता है पुत्र या बेटा। तुम शरीर की बात कर रहे हो, तुम्हारे प्रश्न केवल शरीर से जुड़े हैं। मैं मन की बात करता हूँ और मन से बात करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर बुद्ध ने आनंद के मन के अंदर जो प्रश्न उभर कर आए थे, उनका उत्तर देने का प्रयास किया है कि आनंद जो है वह शरीर की बात करते हैं, शरीर की वेदना की बात करते हैं। अब शरीर जो है वह नश्वर होता है। जिस सजीव ने शरीर धारण किया है उसका मृत्यु निश्चित है, वह नश्वर है, वह कभी ना कभी नष्ट होने वाला है। तो इसीलिए वे कह रहे हैं कि शरीर का आनंद जो है वह शरीर से संबंधित बातें कर रहा है और इसीलिए उसके मन में ये सारी बातें आ रही है। अब बुद्ध जो है वह किससे बात करते हैं, किससे संबंधित बात को मानते हैं? तो वह मन से बात करते हैं। और मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, मन कभी बीमार नहीं पड़ता है, और मन मरे नहीं, मन बूढ़ा न हो, मन बीमार न हो, मन मरे नहीं। मेरी इस साधना की सिद्धि ही बुद्ध होना है, बोध प्राप्त करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर भंते अर्थात बुद्ध ने उसके मन के जिज्ञासा को कम करने के लिए उत्तर दिया है कि देखो, तुम शरीर से संबंधित बातें कर रहे हो और शरीर तो होता है, नश्वर होता है, लेकिन आत्मा जो होता है, मन जो होता है, वह
कभी भी नष्ट नहीं होता है, न कभी वो बूढ़ा होता है, न कभी वो बीमार पड़ता है, और न ही उसे मृत्यु आती है। अब यही जो बातें हैं वो मुझे साधना के द्वारा प्राप्त हुआ है। साधना करने के बाद, तपश्चर्या करने के बाद इस बात का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, अर्थात मुझे इस बात का बोध प्राप्त हुआ है। बात विश्लेषण की नहीं, प्रतीति की है। प्रतीति होगी तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो आस्था जन्मेगा, आस्था उपजेगी तो निष्ठा का निर्माण करेगी, निष्ठा में से करुणा का उदय होगा, करुणा सेवा कर्म की प्रेरणा देगी, संसार सुखी बनेगा। शरीर नहीं रहेगा तो भी साधना और आनंद की यात्रा चलती ही रहेगी वत्स। तो देखिए यहाँ पर आत्मा और शरीर की बात की गई है कि शरीर नष्ट होने वाला है, नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। भले ही शरीर न रहे, लेकिन आत्मा के द्वारा की गई साधना, आत्मा के द्वारा की गई यात्रा, यह हमेशा चलती ही रहेगी। तो उसके लिए मन के अंदर प्रतीति होना चाहिए। प्रतीति तभी होगी जब हमारे मन में प्रेम होगा। प्रेम कभी होगा? जब हमारे मन में आस्था होगी। आस्था की निर्मिति कब होगी? जब हमारे मन में किसी के प्रति निष्ठा होगी। निष्ठा का उदय कब होगा? जन्म कब होगा? करुणा अगर हमारे मन में ही। तो देखो अब ये जटिलता से सरलता की ओर बातें की है। अब हम सरलता से जटिलता की ओर बात करते हैं कि देखो मन के अंदर, हमारे अंदर मन में अगर किसी के प्रति करुणा है तो करुणा दया अगर हम होते तो उसके प्रति हमारे मन में निष्ठा की भावना निर्माण होती है, और जब निष्ठा होती है तो उसके प्रति आस्था होती है, और आस्था होती है जहाँ पर आस्था होती है, जहाँ पर विश्वास होता है वहीं पर प्रेम पनपता है, और जहाँ पर प्रेम होता है वही प्रतीति होती है। आगे लेखक कह रहे कि बुद्ध के उत्तर से आनंद का चित्त शांत नहीं हुआ। अब देखिए उसके मन में जो प्रश्न आए थे उसका उत्तर उन्हें बुद्ध ने तो दिया, लेकिन उसे उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, भंते तो फिर इस कुटी और कुटी के बाहर चारों ओर अंधकार क्यों है? यह कैसे मिटेगा? तथागत स्मित हुए, बोले, आनंद अंधकार इसलिए है कि प्रकाश अनुपस्थित है। एक दिया जला दो, अंधेरा मिट जाएगा। अब देखिए बुद्ध के उत्तर देने के बाद आनंद के मन की विश्लेषण नहीं हुआ। उसने फिर से बुद्ध से प्रश्न पूछा कि भंते महोदय, अब इस कुटी में और कुटी के बाहर भी चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, तो उस अंधकार को मैं कैसे मिटाऊं, या हम कैसे मिटा सकते हैं? तो स्मित हास्य करते हुए बुद्ध बोले, एक काम करो, तुम यहाँ पर अंधकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति है, इसीलिए यहाँ पर अंधकार है। अगर आपको अंधकार मिटाना है तो एक काम करो, दिया जला दो। दिया जलने से क्या हो जाएगा? प्रकाश फैल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर लेखक ने बुद्ध के माध्यम से मन के अंदर और मन के बाहर की बात की है। अब देखिए मन के अंदर किसे कहेंगे? अंधेरा, अंधेरा हम किसे कहेंगे, और उजाला हम किसे कहेंगे, या प्रकाश हम किसे कहेंगे? तो हमारे विचारों के ऊपर होता है। अगर हमारा मन आशावादी है तो हमें सारी तरफ उजाला दिखेगा, प्रकाश दिखेगा, लेकिन हमारे मन के अंदर अंधेरा छाया हुआ है तो हमें, अर्थात निराशा भरी हुई है, दुख का अनुभव आता है हमें, तब हम कहते हैं कि अगर हमारे अंदर दुख है तो हमें सर्वत्र दुख दिखाई देता है, हमारे अंदर सुख है तो हमें सर्वत्र प्रकाश दिखाई देता है। तो वैसे ही यह प्रकाश और अंधकार की बात वह मन के अंदर ही छिपी होती है। आनंद आतुर हो उठे, पर कब तक के लिए भंते? तथागत ने बताया, जितने दिए की आयु होगी उतने समय के लिए। यदि दिया तेल और बाती का संयोग स्थायी और स्थिर होगा तो प्रकाश भी स्थिर और स्थायी होगा। यह न भूलो, आनंद की अंधकार के पांव नहीं होते, वह पराक्रमी नहीं। अब देखिए आनंद ने प्रश्न पूछा कि हम दिया जला देंगे तो दिया के प्रकाश से अंधकार कम हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, लेकिन
फिर से भंते बोलते हैं, आनंद बोलते हैं कि जितने दिए की आयु है उतने समय तक प्रकाश होगा, लेकिन उसके बाद क्या? तो जब तक हमारे मन में आशा की किरण है तब तक सर्वत्र प्रकाश है। जब हमारे मन के अंदर की आशा की किरण बुझ जाएगी तो हमें सर्वत्र अंधकार दिखाई देगा। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जब तक दिया में तेल है, बाती है, उन दोनों का संयोग है, जब तक वह स्थिर है तब तक प्रकाश है, और जब तक दिया और बाती स्थिर है तब तक ही प्रकाश का स्थिरता होना है। लेकिन जैसे ही दिए का तेल नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वह बुझ जाता है और फिर से अंधकार हो जाता है। आगे भंत कहते हैं, यह न भूलो आनंद की अंधकार के पांव नहीं होते, वह पराक्रमी नहीं कमजोर और कायर होता है। घटाटोप अंधियार का अंत करने के लिए एक चिंगारी ही काफी है। अर्थात देखिए, एक चिंगारी से पूरे अंधकार को नष्ट करने की क्षमता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि अंधकार जो होते हैं उसके पांव नहीं होते, वह या पराक्रमी या कमजोर भी नहीं होता है, वो क्या होता है? कायर होता है। तो यहाँ पर अंतर मन की बात भंते कह रहे हैं। आनंद रुका नहीं, बोला यह तो हुई बाहर के अंधेरे की बात, अंदर के अंधेरे का क्या करूं? तथागत बोले, तुम्हारे अंदर का जो प्रकाश बाहर का अंधकार देख रहा है उसे अपने अंदर उतार लो। आंखों की ज्योति आत्मा में जला दो। चर्म चक्षुओं का अर्थ होता है हमारी आंखें। चर्म चक्षुओं का जो प्रकाश बाहर का अंधेरा देख रहा है वह अंदर का भी अंधेरा देखने लगेगा, तो अंतर्मन भी प्रकाशित हो जाएगा, आत्मदीप जल उठेगा। तो देखिए, यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है आनंद को अपने आत्मा प्रकाशित करने का मार्ग बता रहे कि आत्मदीप करो, अर्थात अंतर्मन आपको हमें प्रकाशित करना चाहिए। तो अंतर्मन प्रकाशित करने का मार्ग उन्होंने यहाँ पर हमें बुद्ध के द्वारा बताया जा रहा है। अब वो कहते हैं कि आनंद, तुम्हारे भीतर का जो प्रकाश तुम्हें बाहर के अंधकार की सूचना दे रहा है वही तुम्हारी आत्मा के अंधकार को भी दूर करने की शक्ति रखता है। तुम अपने जिन आंखों से बाहर के अंधेरे को देख रहे हो, उन्हीं आंखों से जब अपने भीतर के अंधेरे को देख लोगे तो अपनी कमियां और अपनी बुराइयों को जान पाओगे, और उसी क्षण तुम अंधकार को दूर कर अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकोगे। तो इस प्रकार हमारे अंदर की जो बुराइयां होती है उसे अंधकार कहा गया है, और कमियों को भी अंधकार कहा गया है। तो हमारे अंदर की जो बुराइयां और कमियां जब दूर होगी तो अपने आप हमें उजियाला या प्रकाश दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्रकाश और अंधकार व्यक्ति के अंदर ही निहित होते हैं। भले देखिए बाहर कितना भी प्रकाश हो, लेकिन हमारा अंतर्मन में कमियां भरी हुई है, बुराइयां छिपी हुई है, तो हमें बाहर प्रकाश होने के बावजूद भी अंधकार ही दिखाई देगा। और बाहर अंधकार होगा लेकिन हमारी सोच अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी आस्था अच्छी है, हमारे अंदर अच्छे गुण है, तो हमें बाहर अंधेरा होने पर भी प्रकाश दिखाई देगा। तो मनुष्य स्वयं अपने जीवन के अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है, दूर करने की शक्ति रखता है। यही सार हमें आनंद के गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें बुद्ध के द्वारा आनंद के मन के विश्लेषण पर उसके मन को जो विचलित हो रहा था उसको शांत करने का प्रयास गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया है। और एक सुंदर संदेश हमें सार इस पाठ से या इस परिच्छेद से हमें दिया जा रहा है कि मनुष्य के अंदर ही जो क्षमता होती है उन क्षमताओं के आधार पर वो जीवन के सारे अंधकार को नष्ट कर सकता है। अगले परिच्छेद को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।